13 अप्रैल का दिन हमारे देश के इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ना जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 105वीं बरसी मनाई गई है। तो मैं आपको ना पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में हर साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग शहादत दिवस मनाया जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना में 379 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना रोलेट एक्ट के विरोध में वार्षिक बैसाखी मेले के दौरान हुई थी। इस दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन और त्यौहार का आयोजन चल रहा था, लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। आगे अगर हम देखें, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में दो नेताओं जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इस बाग से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जहां पहुंचकर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवाकर सैकड़ों लोगों को मार डाला था। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। आगे अगर हम देखें, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया तथा सम्मानार्थ 26,000 पाउंड की धनराशि दी गई थी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। आपसे पूछा जाए कि बताओ 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? 105वीं मनाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इस घटना को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला नरसंहार की 105वीं बरसी मनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जनरल डायर। फ्रेंड्स ये आप फोटो देख रहे हो जनरल डायर की, इसी ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी। जनरल डायर का पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हंटर कमेटी। याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था। हंटर कमेटी का गठन वर्ष 1919 में हुआ था। अगर हम डिटेल में समझें हंटर कमेटी 1919 के बारे में, ब्रिटिश सरकार ने विवशता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेजों के नाम देख लेते हैं, लॉर्ड हंटर, जस्टिस रैस्किन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और सर टॉमस स्मिथ। और 3 भारतीयों के नाम भी देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सर चिमन लाल सीतलवाड़, दूसरे हैं साहिबजादा सुल्तान अहमद, तीसरे हैं पंडित जगत नारायण। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सैनिक शासन, या बोल सकते हो मार्शल लॉ। ये SSC CGL में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? सैनिक शासन यानी कि मार्शल लॉ।
डिटेल में अगर हम समझें, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने सैनिक कानून यानी कि मार्शल लॉ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि 2 से अधिक लोग एक समूह स्थापित नहीं कर सकते हैं और एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते हैं। मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने वर्ष 1919 में कमान संभाली थी। यह कानून शासन करने वाली शक्तियों के किसी भी संगठित विरोध को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया था। तो इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि पूछा ये जाता है कि मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने कमान कब संभाली? वर्ष 1919 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किस तारीख को, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तारीख को हस्ताक्षर हुए, तो वह 13 अप्रैल 1919। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये भी एसएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग आदेश जारी किया, जिसके अनुसार भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंगकर जाना पड़ता था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जनरल डायर। नेक्स्ट है, हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वर्ष 1919 में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हंटर कमेटी, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति के नाम से भी जाना जाता है, 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के आसपास की घटनाओं की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति थी। इस समिति का गठन 1 अक्टूबर 1919 को किया गया था। लॉर्ड विलियम हंटर ने जाँच समिति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अमृतसर में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बैसाखी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सर माइकल ओ डायर। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओ डायर ने जलियांवाला बाग में रेजिनॉल्ड डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, किसने तथा कहां पर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, उधम सिंह ने। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या करी थी। कहां पर करी थी? लंदन में करी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना चाहता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। डिटेल में अगर हम समझें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉन वी द्वारा साहित्य की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वह नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नाइटहुड का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उपलब्धियों या समाज में योगदान के लिए ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा दी गई उपाधि से है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का मैंने अपना चैनल लॉन्च कर दिया, जहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो मुझसे। 20 क्वेश्चन मैं रोजाना करा रहा हूँ। ठीक है, चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाता है डेली करंट अफेयर्स का, इसको सब्सक्राइब कर लें अभी जाकर आप। नेक्स्ट है, जनरल डायर ने इस्तीफा कब दिया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1921। वर्ष 1921 में जनरल डायर ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, यह बिल्कुल सही कार्रवाई है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के पास कौन सा मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्वर्ण मंदिर। जलियांवाला बाग के पास आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन आपको बताना चाहता हूँ रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। इसमें पुलिस को बिना किसी वजह के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था फ्रेंड्स, ये भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनरल डायर कितने लोगों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने के लिए गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 90 सैनिक। जनरल डायर जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने के लिए गया था। अगला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित सभा किन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में आयोजित हुई थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये नाम आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 9 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दिया गया था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को किस रूप में भी जाना जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, 18 मार्च 1919 को, ठीक है, रॉलेट एक्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तुरंत मतलब कि ये जलियांवाला बाग के तुरंत पहले वाली घटना का नाम है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का साथ दिया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हंसराज ने जनरल डायर का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में बनाई गई हंटर कमेटी 1919 में कुल कितने सदस्य थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 8। डिटेल में अगर हम समझें, इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें कि 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेजों के नाम भी बता चुका हूँ, लॉर्ड हंटर, जस्टिस रैस्किन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और सर टॉमस स्मिथ। और 3 भारतीयों के नाम है सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आपको बताना चाहता हूँ, केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया था महात्मा गांधी जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यह उपाधि अंग्रेजों ने उन्हें बोहर युद्ध के दौरान दी थी। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के विरोध में और उसकी निंदा करते हुए ब्रिटिश सरकार को यह उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की हत्या की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 379। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रॉलेट एक्ट 1919 किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सर सिडनी रॉलेट। अगला क्वेश्चन, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त को पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सरदार उधम सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी तहकीकात समिति। डिटेल में अगर हम समझें तहकीकात कमेटी के बारे में या तहकीकात समिति के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने 1919 में तहकीकात समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, CR दास और पुप्पुल जयकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कार्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया था। सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग करी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में उपस्थित लोगों को किस हथियार से मारा गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी बंदूक। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन के बारे में हम जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था, जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को स्वशासन प्रदान करने के लिए प्रेरित करना था। इस आंदोलन के समर्थन में हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपने पद छोड़ दिए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनरल डायर के लिए अमृतसर का कसाई शब्द किसने दिया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, निगेल कॉलेट। निगेल कॉलेट ने अमृतसर का कसाई शब्द दिया था जनरल डायर के लिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द पेशेंट असासिन, अ ट्रू टेल ऑफ मासेकर, रिवेंज एंड राज पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनीता आनंद। द पेशेंट असैसिन, अ ट्रू टेल ऑफ मासेकर, रिवेंज एंड राज एक किताब है। यह किताब जलियांवाला बाग नरसंहार पर लिखी गई है। ब्रिटिश भारतीय लेखक अनीता आनंद ने इस किताब को लिखा है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन किसने बनाया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बेंजामिन पॉलक। बेंजामिन पॉलक ने जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन बनाया था। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पॉलक ने जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन तैयार किया था। 13 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन करा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसी अध्यक्षता में INC के अमृत अधिवेशन में सरकार के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में आयोजित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 का अधिवेशन हुआ था। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, किस प्रसिद्ध भारतीय कवि ने जलियांवाला बाग नरसंहार की याद में जलियांवाला बाग में बसंत नामक कविता की रचना की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कविता उनके संकलन बिखरे मोती में शामिल है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपने रवि सर की जो GK की बुक है, जिससे कि आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, उसे आप कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर